इतिहास की अनगिनत फाइलों में कुछ पहेलियां ऐसी दब गई हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और कोड ब्रेकर्स की नींद उड़ा रखी है। ये विज्ञान और इतिहास का एक ऐसा सफर है जो हमें सवालों के एक ऐसे चक्रव्यूह में ले जाएगा जहां हर जवाब के साथ एक नया रहस्य पैदा होता है। तो चलिए एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव की तरह इस जांच को शुरू करते हैं। इस अजीबोगरीब किताब को अक्सर अब तक का सबसे महान कोड कहा जाता है, और यकीन मानिए ये कोई मामूली रहस्य नहीं है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस किताब में हर बीमारी का इलाज है, कीमियागरी यानी दवाइयाँ बनाने का राज छिपा है, और शायद ब्रह्मांड के सारे सवालों के जवाब भी। लेकिन विडंबना देखिए, आज तक दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर या सबसे तेज इंसान इसके एक पन्ने को भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाया है। आइए इस केस फाइल को खोलते हैं। चलिए सबसे पहले इस ऐतिहासिक क्राइम सीन या हमारे एविडेंस बोर्ड पे नजर डालते हैं। साल था 1912। इटली के एक जेसुइट कॉलेज में विल्फ्रेड वॉनिच नाम के एक रेयर बुक डीलर को ये अजीबोगरीब किताब मिली। ये किताब बकरे के चमड़े से सिली हुई थी, और जब इसे खोला गया तो इसके अंदर एक ऐसी भाषा थी जिसे कोई पहचानता तक नहीं था। साथ ही ऐसी अजीबोगरीब ड्राइंग्स थीं जिनका हमारी असल दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। सोचिए, ऐसे हाइब्रिड पौधे जिन पर मानव अंग लटक रहे हों, और रहस्यमयी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? विल्फ्रेड वॉनिच खुद 15 भाषाएं बोल और समझ सकते थे, लेकिन इस किताब का एक भी शब्द वो नहीं पढ़ पाए। बस इन्हीं के नाम पर इसे वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये किताब आखिर आई कहां से? इसे किसने लिखा और क्यों? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें इस कोल्ड केस फाइल के पन्नों को पलटना होगा और समय के साथ इस किताब के विचित्र सफर को ट्रेस करना होगा। इस किताब के ऐतिहासिक सफर की टाइमलाइन पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। एक थियोरी के मुताबिक शुरुआत में ये माना गया कि 13वीं शताब्दी में इसे मशहूर केमिस्ट रॉजर बेकन ने जेल में एक सीक्रेट कोड के रूप में लिखा था। फिर 16वीं सदी में ये डॉक्टर जॉन डी के जरिए एक जर्मन राजा के हाथों में जा पहुंची। 1665 में डॉक्टर जोहानस मार्कुस मार्सी ने एक लेटर लिखा था, और दरअसल इसी लेटर ने उस रॉजर बेकन वाली थ्योरी को हवा दी थी। फिर 1912 में ये वोइनिच को मिली, और अंततः 1960 के दशक में ये येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आ गई, जहां ये आज भी पूरी तरह से सुरक्षित रखी हुई है। जैसे जैसे समय बीता, इंटरनेट का दौर आया और इस किताब के पन्ने ऑनलाइन पब्लिश कर दिए गए। करोड़ों लोगों ने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन जब सारे पुराने तरीके फेल हो गए तो आधुनिक विज्ञान ने इस केस की कमान अपने हाथ में ली। 2009 में यह तय किया गया कि मॉडर्न फॉरेंसिक टेक्निक का इस्तेमाल करके इस किताब का असली सच बाहर लाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। ये एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिससे किसी भी ऑर्गेनिक चीज की उम्र का पता लगाया जा सकता है। लेकिन एक हिस्ट्री प्रोफेसर के नजरिए से यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। रेडियो कार्बन डेटिंग हमें सिर्फ ये बताती है कि वो पुराना कागज या बकरे का चमड़ा कितना पुराना है। ये बिल्कुल नहीं बताती कि उस पर लिखने वाले ने स्याही से कब लिखा था। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी जब नतीजे आए तो उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नंबर 15। जी हाँ, रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पक्का हो गया कि ये किताब 13वीं शताब्दी की थी ही नहीं, बल्कि ये 15वीं शताब्दी की थी। इस एक खुलासे ने रॉजर बेकन वाली उस पूरी की पूरी थ्योरी को ताश के पत्तों की तरह एक झटके में ढा दिया। इन्वेस्टिगेशन अब वापस जीरो पर आ चुकी थी। जांचकर्ताओं को फिर से सिर खुजलाना पड़ा कि आखिर 15वीं शताब्दी में कौन इंसान ऐसे अजीबोगरीब प्रयोग कर रहा था। इसके बाद इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए मदद ली गई मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। 2016 में कैनेडियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रेग कॉन्ड्रैक ने एआई का इस्तेमाल किया। एआई ने दावा किया कि यह किताब हिब्रू भाषा में लिखी गई है, लेकिन सीधे सीधे नहीं, बल्कि अल्फाग्राम्स में। अब ये अल्फाग्राम्स क्या होते हैं? इसका मतलब है शब्दों के अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेजी के शब्द CAT को ACT लिख दिया जाए। अब यह समझना बहुत ही दिलचस्प है कि दुनिया के सबसे ताकतवर कंप्यूटर भी इस किताब के सामने कैसे घुटने टेक गए। इसे एक बहुत ही मुश्किल सुडोकू की तरह समझा जा सकता है। एआई ने पहला शब्द गेस किया, फिर अगले शब्द से उसे जोड़ने की कोशिश की। अगर दोनों फिट नहीं बैठे तो पूरी कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ी, और अगर आगे चलकर कोई एक शब्द भी गलत निकल गया तो पूरा का पूरा सीक्वेंस ढह जाता है और कंप्यूटर को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। कई हफ्तों की भयंकर कैलकुलेशन के बाद इस एआई कैस्केडिंग फेलियर के चलते अंततः कंप्यूटर ने भी इसे डिकोड करने से हाथ खड़े कर दिए। तो जब इंसान और मशीनें दोनों ही हार गए
तो इस किताब के असली लेखक और इसके मकसद को लेकर दो बिल्कुल अलग और एकदम विपरीत थियरीज उभर कर सामने आईं। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये किताब इतिहास के सबसे महान दिमागों में से किसी एक का मास्टरपीस है, या फिर ये महज बेमतलब शब्दों का एक मायाजाल है जिसका कोई सिर पैर ही नहीं। यही से दो प्रमुख थ्योरीज की टक्कर शुरू होती है। एक तरफ वो बहुत ही दिलचस्प और रोमांटिक थियरी है कि इसे महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने लिखा था। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि किताब में छिपे कई संकेत उनके जीवन से मेल खाते हैं, और ये तो हम जानते ही हैं कि दा विंची अक्सर कोड्स में लिखा करते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बेहद निराशाजनक थियरी भी है कि ये पूरी किताब एक बहुत बड़ा स्कैम है। 2006 के एक कंप्यूटर एनालिसिस में पाया गया कि इसमें शब्दों का एक ऐसा अनथीन लूप है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यानी हो सकता है किसी ने बस जल्दी से पैसा कमाने के लिए इसे बिना सोचे समझे बेमतलब शब्दों से भर दिया हो। दा विंची वाले सबूतों को थोड़ा और गहराई से समझना काफी रोचक है। एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं डॉक्टर एडिथ शेरवुड। उनकी रिसर्च वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। इस किताब में बिल्कुल परफेक्ट गोल घेरे बनाए गए हैं, वो भी बिना किसी उपकरण के, जो कि दा विंची बड़ी आसानी से कर सकते थे। एक पेज पर बाथिंग टब में प्रेग्नेंट महिलाओं की तस्वीर है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक महिला प्रेग्नेंट नहीं है और उसने एक बच्चा और एक सितारा पकड़ा हुआ है। ये तस्वीर मेष राशि यानी अप्रैल महीने को दर्शाती है और घड़ी के हिसाब से ठीक 10 बजे की पोजीशन पर है। और हैरानी की बात यह है कि लियोनार्डो दा विंची का जन्म भी 15 अप्रैल को रात 10 बजे के आसपास ही हुआ था। क्या ये महज इत्तेफाक है? लेकिन चलिए अब जरा उस स्कैम वाली थ्योरी पर भी गौर करते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि खुद विल्फ्रेड वॉयनिच ने ही पैसा कमाने के लिए ये जाली किताब तैयार की थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी अड़चन है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि किताब में इस्तेमाल की गई स्याही भी 15वीं शताब्दी की ही है। तो जरा सोचिए, अगर वॉयनिच ने 1912 में ये फेक किताब बनाई तो उन्होंने 15वीं शताब्दी का बकरे का चमड़ा और उसी सदी की असली स्याही आखिर कहां से ढूंढ निकाली होगी ताकि वो आज के मॉडर्न साइंस को भी चकमा दे सकें? ये बात लगभग नामुमकिन सी लगती है। इस रहस्य ने न केवल प्रोफेशनल डिकोडर्स को बल्कि दुनिया भर के इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को भी अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचा है। ये अब एक ऐसी दिलचस्प जंग बन चुकी है जहां एक तरफ एलीट गवर्नमेंट कोड ब्रेकर्स की स्थापित तकनीकें हैं तो दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट जासूसों की बिल्कुल लीक से हटकर सोचने वाली अप्रोच। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस किताब को समझने के लिए जांचकर्ताओं की अप्रोच कितनी अलग-अलग रही है। एक तरफ हमारे पास विलियम फ्रीडमैन जैसे प्रोफेशनल थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II का बेहद जटिल जापानी कोड तोड़ा था, लेकिन यहां 30 साल सिर खपाने के बाद भी वो फेल हो गए। प्रोफेसर कॉन्ड्रैक पावरफुल AI भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शर्वुड ने ज्योतिष के जरिए दा विंची का कनेक्शन निकाल लिया। और अगर हम इन सबसे अलग हटकर सोचें तो एरिक वॉन डेनिकन जैसे लोग भी हैं। वो पेरी रीस मैप के असाधारण नजरिया से इसकी तुलना करते हुए ये तक मानते हैं कि ये किताब इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने लिखी है। इन सब के बीच एक बेहद अजीब और सच कहें तो थोड़ी परेशान करने वाली थ्योरी 2006 में गैरी केनेडी और रॉब चर्चिल ने सामने रखी। उनका दावा था कि ये किताब किसी इंसान ने अपने पूरे होशो हवास में लिखी ही नहीं है, बल्कि इसे माइंड कंट्रोल या किसी ट्रांस की अवस्था में लिखा गया है। उन्होंने इसकी तुलना 12वीं शताब्दी की संत हिल्डेगार्ड वॉन बिंगन से की। ऐसा कहा जाता है कि उस संत को अजीब सपने आते थे और वो धार्मिक विजन के दौरान बिना कुछ समझे ही ऐसी रहस्यमयी भाषा और ड्राइंग्स बना दिया करती थीं। इस थ्योरी को क्रिश्चियनिटी में होने वाले एग्जॉर्सिज्म यानी भूत प्रेत भगाने की क्रिया से भी जोड़ा गया। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो बात इस किताब को सबसे ज्यादा रहस्यमयी या यूं कहें कि थोड़ा डरावना बनाती है, वो ये है कि इस पूरी की पूरी किताब में एक भी शब्द काटा नहीं गया है। पूरी किताब में जीरो करेक्शन। सोचकर ही हैरानी होती है कि सैकड़ों पन्नों की एक इतनी जटिल किताब जिसमें ऐसी अजीबोगरीब भाषा हो, वो हाथों से लिखी जाए और लिखने वाले से एक सिंगल गलती भी ना हो। आम इंसानों के लिए स्वाभाविक रूप से ऐसा लिख पाना सच में लगभग असंभव है। तो इतिहास, विज्ञान और अनगिनत थ्योरीज को खंगालने के बाद ये कोल्ड केस फाइल अब अंतिम विश्लेषण के लिए तैयार है। एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव के नजरिए से अब समय आ गया है इस फाइनल एग्जाम का। इस केस को बंद करने से पहले इन 3 अहम सवालों पर विचार करना बहुत जरूरी है। पहला, अगर यह सच में एक बहुत बड़ा धोखा है तो किसी ने इतनी महंगी 15वीं शताब्दी की सामग्री का उपयोग क्यों किया होगा? दूसरा, क्या आधुनिक AI और कंप्यूटर्स पर हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता हमें किसी ऐसी प्राचीन मानवीय भाषा को देखने से रोक रही है जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं?
और तीसरा, क्या किताब में गलतियों का बिल्कुल ना होना यह साबित करता है कि इसे किसी अन्य जगह से बहुत सावधानी से कॉपी किया गया था, या फिर इसे किसी अमानवीय स्रोत द्वारा डिक्टेट किया गया था? इन सवालों के असल जवाब क्या हैं, ये आज भी एक खुला रहस्य है। उम्मीद है इस रहस्यमय विश्लेषण ने इस पहेली के प्रति उत्सुकता को जरूर बढ़ाया होगा। इस ऐतिहासिक जांच में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।